हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में मुहावरे आते हैं जो 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन मुहावरा एक विशिष्टता दर्शाता है। व्यवहार में हम उसका उपयोग करने से उसमें रोचकता आती है भाषा शैली में, और वो भाषा शैली भी विशिष्ट प्रकार की हो सकती है। शुरुआत के समय में जब आदिकाल में माना जाए तो मुहावरा शब्द का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान बढ़ता गया तब बातों में और कुछ बात को विशिष्ट प्रकट करने के लिए मुहावरों का प्रयोग व्यवहार में भी करने लगे। लेकिन कहावत जब हमने पहला चैप्टर या पहला लेक्चर पढ़ा था, उसमें भी मैंने बताया था कौन सी जगह पर किस कहावत का इस्तेमाल करना है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही मुहावरे में भी ऐसा ही है, कब आप इसका इस्तेमाल करें वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुहावरे का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि मुहावरा का वाक्य प्रयोग जो 10th में आता है, जो हिंदी सब्जेक्ट लेता है 10th में, जिस प्रकार मुहावरा का आपने अर्थ बताया वैसे ही वाक्य में उसका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन 10th में यहाँ सिर्फ मुहावरे का अर्थ ही आपको सीखना है, पढ़ना है। ओके, देखते हैं सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं। शादी सरल भाषा में देखा जाए तो मुहावरा जब कोई शब्द या शब्द समूह अपनी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है उसे मुहावरा कहते हैं। कोई भी शब्द होता है तो शब्द कई प्रकार के होते हैं। मैंने बोला कि गगन में बहुत सारे पंछी हैं, तो गगन, और दूसरा मैंने बोला आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, तो आकाश से गगन थोड़ा विशेष शब्द लगा। अर्थ तो सामान्य है, दोनों समानार्थी ही शब्द है, लेकिन फिर भी गगन और आकाश दोनों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो विशिष्टता गगन वाले वाक्य में लगती है। वैसे ही शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी कि अपना सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ, लाक्षणिक यानी कि उसके अनुसार लक्षण होने चाहिए और विशिष्ट अर्थ होना चाहिए और वो अर्थ को सूचित करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं तो उस विशेष शब्द का इस्तेमाल जैसे गगन और आकाश में किया, वैसे ही 2 तरह के अर्थ होते हैं। मैंने एक चार्ट भी बनाया है, उस चार्ट के हिसाब से हम समझेंगे कि सामान्य अर्थ किस प्रकार का है और मुहावरा का अर्थ इस्तेमाल करने से वो किस प्रकार का प्रभाव जमाता है। मुहावरा प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनता है। यानी कि ये सारा समाविष्ट है उसमें, ये सारी चीजों का और स्थान का, शरीर के अंगों का, पक्षी प्राणी का इस्तेमाल करके मुहावरा का उपयोग होता है या मुहावरे होते हैं कई प्रकार के। इसमें मैंने यहाँ एक मुहावरा लिया है, जबान का धनी होना। जबान का धनी होना, तो आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा कि जबान कोई धनी होती है, तो इसका सामान्य अर्थ आपने सीधे से समझ लिया कि जबान रूपी धन वाला, यानी कि जिसकी जबान धन वाली है या रुपये वाली है या ज्यादा वैभव वाली है, मिल्कत वाली है। लेकिन ये इसका सामान्य अर्थ हुआ, ये कोई विशिष्ट अर्थ नहीं हुआ। लेकिन इसका विशिष्ट या वास्तव में अर्थ देखा जाए तो अपने वादे को निभाने वाला, यानी कि आज प्रॉमिस किया कि मैं ये काम कर दूंगा, तो ये काम उसने समय पर कर दिया, तब हम उसके बारे में ये कहेंगे कि आज मयंक ने अपने जबान का धनी होना साबित कर दिया, यानी कि अपने वादे को उसने निभा दिया। दूसरा, हम इसी प्रकार मुहावरे को समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गणेश करना, आप समझ जाएंगे, सीधा ही है कि श्री गणेश करना यानी किसी विशेष या किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए हम कहते हैं कि हाँ मैंने श्री गणेश कर दिया। हम कहते हैं कि चलो बहुत दिनों से लेक्चर आ रहे हैं, लेक्चर में वीडियो देखते हैं, वीडियो में से जो आपको होमवर्क दिया है वो करते हैं, लेकिन वो सारे होमवर्क के बाद आप पढ़ाई करते हो, तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई के लिए श्री गणेश कर दिया। यानी कि पढ़ाई के लिए श्री गणेश करना मानी मैंने पढ़ाई के लिए शुरुआत
शुरुआत कर दी। तो हम सामान्य इसका लाक्षणिक अर्थ ये निकालेंगे लक्षण के अनुसार कि प्रारंभ करना, लेकिन कोई काम का नया काम जब शुरू करते हैं तो उसके लिए काम शुरू कर दिया ऐसे कहने के बदले हम अगर व्यवहार में श्री गणेश शब्द का या मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही विशिष्ट लगेगा। यहाँ मैंने अलग-अलग दो विषयों पर लिखा है। इसमें सरल अर्थ वाले वाक्य भी लिखे हैं और मुहावरेदार वाक्य भी लिखे हैं। दोनों में फर्क कितना है वो समझना है कि अब हम जब व्यवहार में ये सरल अर्थ वाले वाक्य बोलते हैं तो वो किस प्रकार प्रभाव जमाता है, अगर मुहावरेदार वाक्य आप बोलते हैं तो आपका प्रभाव कितना जमता है। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया, यानी कि कहीं गया है यात्री, शेर की आवाज सुन ली और वो बहुत डर गया। लेकिन बहुत डर गया इसकी जगह पे हम किसी मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य इस प्रकार बनेगा कि शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, अर्थात घबरा गया। लेकिन यहाँ मुहावरा है और यहाँ सामान्य और सरल भाषा है। दूसरा, लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया, ये सरल भाषा बोल दी, लेकिन मुहावरा यहाँ रख दिया है लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। दिल बिछा देना यानी कि बहुत बड़ी बात होना, एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है। तीसरा है कल नाना जी की मृत्यु हो गई या मर गए, यह कैसा होगा, सरल लगेगा, सीधा लगेगा। लेकिन कल नाना जी राम के यहाँ चल बसे, ज्यादातर हिंदी में मृत्यु हो गई नहीं लेकिन चल बसे ऐसा ही इस्तेमाल होता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि सरल भाषा और मुहावरे में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और विशिष्टता या अपनी भाषा शैली को रोचक बनाने के लिए आप मुहावरों